हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप कहीं मैं आपको बता दूं कि क्लास मैथ का यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिएगा, स्किप मत किया करिएगा। और जैसा कि पता होगा कि मैं आपको बता दूँ कि आपका 30% जो सिलेबस हो क्या हो गया, कट हो गया है और बकिया जो 70% है उस 70% का ही कोटा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और ओवर तो नहीं बताऊँगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं बताइए, पूरा बताना है तो पूरा मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको 70% जो है मैं उसी को केवल बताऊँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। कल मैं भी तो आपको एक जो रिलेशन और फंक्शन है इसके बारे में पूरा डीपली और डिटेल्स में आपको कराते जा रहा हूँ। इसका बेस अभी चल रहा है और बेस में हम आपको जो कितने टाइप्स ऑफ मैपिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में आपको बता रहा, संबंध के फलन के प्रकार जो होते हैं, कितने टाइप्स इनका मैपिंग बनती है, इनके मैपिंग के बारे में बता दिया था। 8 टाइप से बनते हैं, जिनमें से 6 टाइप हो गया था और आज 2 टाइप होने वाला है। जैसे 2 टाइप खत्म होता है तो आपका एक्सरसाइज पे मैं एंट्री कराता हूँ। आज मेरे साथियों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 8 टाइप के मैपिंग होते हैं, उनमें से 6 टाइप मैं बता दिया था और आज 7वां और 8वां नंबर का है। तो आज की हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं बहु एक आच्छादक फलन। ये 7वां नंबर का होगा आपका हेडिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहु एक आच्छादक फलन। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनी वन। इसको हम लोग बोलते हैं मेनी वन और ऑन टू मैपिंग। मेनी वन और ऑन टू मैपिंग ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीपली बताने वाला हूँ। बहु एक का मतलब यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि मेनी वन और ऑन टू मैपिंग। देखिए, अगर कोई फलन बहु एकैकी हो, बहु एक भी हो और उसके साथ साथ क्या हो, आच्छादक हो, समझ आ रहा है। मेनी वन हो, बहु एकैकी हो और उसके साथ साथ क्या हो, आच्छादक भी हो, दोनों गुण अगर अपने पास रखता हो तो ऐसे फलन को ही बोलते हम लोग बहु एकैकी फलन। अब आपको बहु एकैकी फलन क्या होता है इसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, बहु एकैकी क्या होता है और उसके बाद आच्छादक क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर दोनों पता होगा तो काम हो जाएगा। तो पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद बात बनाते हैं ना। लिखिए, यदि फलन एफ सच डैट ए अटेंड टू बी, एक फलन है जो ए से बी की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है ना। इसका मतलब ये होता है, लिखिए यदि फलन एफ सच डैट ए अटेंड टू बी को हम बहु एक आच्छादक फलन को हम बहु एक आच्छादक फलन तब कहेंगे जब यह बहु एकैकी भी हो, जब यह बहु एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, बहु एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, तो ऐसे फलन को हम बहु एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को ही हम बहु एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने लिखा A1 A2 A3 और ये लिख दिया क्या, A4, एक सेट लिख दिया और इसका नाम मैंने रख लिया कितना, A, और इसके अंदर ये सब A1 A2 A3 A4 क्या अवयव हैं। एक दूसर का सेट रख दिया B1 B2 और यहाँ पे रख लिया कितना, B3 रख लिया और इसका नाम मैंने सेट का नाम रख लिया क्या, B, और इनको कनेक्ट करने वाला कोई फलन का नाम मैंने डाल दिया G, जो A से B की ओर क्या कर रहा है, कोई फलन। यहाँ पे फिलहाल मैं तो नाम यप रखा हूँ तो आप यप रख लीजिएगा, ठीक है। ये लिखने का तरीका है ना मैपिंग विधि में, एक सेट 2 सेट लिखते हैं, इनको कनेक्ट करने का कोई फलन होता है, उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको बनाना है क्या, एकैकी आच्छादक फलन का उदाहरण। तो देखिए, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि बहु एकैकी होना चाहिए। तो ये देखिए, ये इस समय बहु एकैकी हो गया, बहु एकैकी। आप कहेंगे सर कैसे, तो भाई बहु एकैकी के बारे में तो बताया था। बहु एकैकी क्या होता है, जब पहले सेट का 2 या 2 से अधिक अवयव जाके दूसरके वाले सेट में किसी एक ही अवयव से अगर दोस्ती कर ले तो ये कंडीशन होता है किसका, बहु एकैकी का। तो बहु एकैकी भी हो गया और एक आच्छादक होना भी चाहिए,
क्योंकि इसमें दोनों होगा तभी होगा, बहुएकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। अगर दोनों गुण आएगा किसी फलन में तो ऐसे ही फलन को हम लोग बोलते हैं बहुएकाकी फलन। तो ये हो गया आपका किसका, ये हो गया बहुएक का गुण। मतलब दो बहुएक का गुण ये होता है कि पहले सेट का दो या दो से अधिक अवयव दूसरे में जाके एक ही लोग से दोस्ती कर ले, तो यही गुण होता है किसका, बहुएकाकी का। और आपको बनना है आच्छादक। तो आच्छादक का गुण ये होता है कि बी नाम का जो सेट है उसके एक भी अवयव खाली नहीं जाना चाहिए, एक भी अवयव खाली नहीं जाना चाहिए। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एक भी अवयव खाली नहीं जाना चाहिए ना, तो इसको मैं यहाँ से मिला दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया, मिल गया। अभी देखिए ये जो उदाहरण है वो है बहुएकाकी आच्छादक फलन का उदाहरण हो गया ये, क्योंकि इसमें दोनों गुण है, बहुएकाकी का भी गुण है और उसके बाद आच्छादक का गुण है। अगर आपको बहुएकाकी और आच्छादक के बारे में नहीं पता होगा तो इसके बारे में तब आपको मुश्किल होगा समझने में। तब क्या होगा, पहले वो वीडियो आप देखिए जिसमें मैं बहुएकाकी के बारे में बताया था अलग और आच्छादक के बारे में अलग बताया था। वैसे यहाँ पे भी बता दिया, उसमें डाउट क्या है। और अदर उदाहरण एक और दे रहा हूँ, देखिए जैसे दूसरा का एग्जाम्पल दे दिया और एक सेट रख दिया A1 A2 A3 A4 और A5 रख दिया। इस तरह से A नाम का सेट हो गया, दूसरा का नाम का सेट हो गया और उसके अंदर केवल एक ही अवयव डाला हूँ B1 और इसका नाम B हो गया। और इनमें कोई संबंध है जो इनको कनेक्ट किया हुआ है और उसका नाम मैं फ़िलहाल रख देता हूँ, जैसे स्मॉल लैप रख दिया, जो इनके बीच में कनेक्ट किया हुआ है। और मैं इसको यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया और यहाँ से मिला दिया, सब जाके एक ही जगह मिल गए। कहाँ से, दूसरके वाले सेट के बी से मिल गए, B1 से। तो ये देखिए, पहले अगर मैं बात किया जाए, ये बहुएकाकी है। पहली बात तो को बहुएकाकी है। क्यों है बहुएकाकी, इसलिए है क्योंकि ए नाम का जो सेट है उसके दो या दो से अधिक अवयव जाके बी नाम का जो सेट है उसके एक ही अवयव से मिलना चाहिए। तो हो तो रहा है दो या दो से अधिक, यहाँ तो पांचों लोग गए हैं और उसके मिल गए हैं, एक ही आदमी से मिले हैं, तो इसलिए बहुएकाकी हो गया। और आच्छादक का भी गुण इसमें है। आच्छादक का गुण ये कहता है कि बी में जितने भी अवयव होना चाहिए सभी संबंध बनाए रखना चाहिए। तो बी में तो इकट्ठ अवयव है B1 और इस संबंध में तो बना हुआ इन लोगों से है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या, ये भी उदाहरण जो होगा वो हो जाएगा बहुएकाकी, ये भी हो जाएगा बहुएकाकी फलन। क्लियर। अब अगर इसी में हम, ये उदाहरण हो गया, इसी में अगर आपसे मैं कह दूं कि इस वाले एग्जांपल में डोमेन पूछ लूँ आपसे, रेंज पूछ लूँ आपसे और क्या पूछ लूँ, कोडोमेन, या फिर किसी एक उदाहरण में पूछ लेता हूँ। जैसे चलो इसी में पूछ लिया है, नीचे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर इसका आपसे पूछ दे कोई डोमेन बताओ, इसका क्या बताना है, पहला नंबर मैं पूछ देता हूँ। अगर इसका डोमेन पूछ दे, क्या डोमेन का मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत, मैं ऊपर लिख देता हूँ। डोमेन का सेंस क्या होता है, प्रांत होता है। तो अगर इसका डोमेन कोई पूछ दे तो डोमेन क्या होता है, डोमेन में ए नाम का जो सेट होता है उसके अवयव डोमेन बनते हैं और ए नाम के जो सेट होता है उसके वही सभी अवयव डोमेन का काम करते हैं जो रिलेशन में बने होते हैं। तो इसमें तो सभी रिलेशन में बने रहेंगे क्योंकि फलन है, तो भाई फलन में तो सभी रिलेशन में बने रहेंगे। तो इसका डोमेन की अगर मैं बात किया जाए तो ए नाम का जो सेट है उसके सारे के सारे अवयव डोमेन बनते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 और A5 ये डोमेन हो जाएगा। और दूसरा की अगर मैं बात किया जाए, एक होता है रेंज की बात करते हैं, रेंज जिसको आप बोलते हैं हिंदी में क्या, परास। तो अगर इसका रेंज की बात किया जाए तो रेंज का काम जो होता है वो जो दूसरा का बी नाम का सेट है उसके अवयव रेंज का काम करते हैं, उसके वही अवयव रेंज का काम करते हैं जो ए नाम का जो सेट है उसके अवयव से जो बने होते हैं वही अवयव का काम, रेंज का काम करते हैं। तो इसमें तो बी में एक ही अवयव है और यही बना हुआ यही है, तो यही रेंज का काम करेगा। तो रेंज हो जाएगा B1 और डोमेन कोडोमेन, और यहाँ से डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और एक हम लोग बात करते हैं कोडोमेन होता है जिसको हम लोग सहप्रांत बोलते हैं, कोडोमेन जिसको आप क्या बोलते हैं, सहप्रांत। इसमें सहप्रांत कौन काम करता है, सहप्रांत में बी नाम का जो सेट है उसके अवयव सहप्रांत बनते हैं, है ना, चाहे वो संबंध में रहे या फिर ना रहे। तो बी में तो एक ही अवयव है ही है, B1 है, यही आपका हो जाएगा क्या, कोडोमेन का काम करेगा। तो मेरे ख्याल से डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको अगला हेडिंग बताने वाला हूँ, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। ये 8वां नंबर का होगा और लास्ट होगा बहुएक अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, ये हेडिंग होगा।
और इसको अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेनी वन। और इनटू क्या होता है, इनटू मैपिंग। ये क्या होता है, चलिए लिखिए इसकी परिभाषा, लिखिए फलन। पहले परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि परिभाषा पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर परिभाषा अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो पेपर में क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा आपसे, ये भी बात है, क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है ना। लिखिए फलन एफ सच डैट ए अटेंड टू बी को हम एकाकी को हम ऐसे लिखिए, को हम बहु एक अंतःक्षेपी फलन तब कहते हैं जब वह फलन बहु एक भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, बहु एक भी हो और अंतःक्षेपी भी हो, तो ऐसे फलन को हम बहु एक का अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को हम बहु एक का अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। अब देखिए, अब इसका क्लियर हो गया कि अब एक ऐसा फलन होगा, इसमें दो गुण, नाम से ही हो रहा है, 4 तो मेन होते हैं, और जो 4 होते हैं ना, 4 तो मेन होते हैं इसके, और जो 4 होते हैं वो मिक्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहु एक अंतःक्षेपी फलन, इसमें दोनों गुण होगा, बहु एक का भी गुण होगा। अब यार ये बहु एक और ये अंतःक्षेपी क्या होता है, ये सब पूरा का पूरा मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, एकदम पूरा डिटेल से एकदम बढ़िया से बताया हूँ। इसलिए पीछे का पहले वीडियो आप देखिएगा ना, फिर उसके बाद इस पर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपको बहु एक के बारे में नहीं पता, अंतःक्षेपी के बारे में नहीं पता, तो फिर इन दोनों के बारे में कहाँ से आपको पता चलेगा। क्लियर? फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो आप देखेंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सब मिला है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ से A1 A2 A3 A4, और उसके बाद यहाँ से दे दिया, सॉरी, एक सेट हो गया, और इस सेट में मैंने डाल दिया कितना, A नाम का सेट है, और दूसरा का हो गया B1 B2 B3 B4 एंड B5 B6, इस तरह से अवयव इसके अंदर मैंने डाल दिया, 6 अवयव डाल दिया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कितना B, और इनको कोई कनेक्ट करने वाला फलन है, उसका नाम मैंने रख दिया कितना A, और इसको यहाँ से क्योंकि बहु एक होना चाहिए, और इसको मैंने कहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया, और उसके बाद और क्या बचा, और इसको मैंने कहाँ से मिला दिया, यहाँ से मिला दिया। क्लियर? तो अब देखिए, अब इसमें दोनों गुण है। अब कहोगे सर कैसे दोनों गुण है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये बहु एक इसलिए हो गया है, बहु एक की कंडीशन ये होती है कि पहला नाम का जो सेट है उसके बहु एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेनी वन। मेनी का मतलब हो गया कि एक से अधिक लोग जाएं और दूसरे वाले सेट में से एक लोगों से दोस्ती कर लें। एक ही आदमी से अगर दोस्ती करते हैं तो ये कंडीशन होता है मेनी वन का, बहु एक। तो देखिए ना, देख नहीं रहा है आपको, A1 A2 A3 तीनों लोग गए हैं और किसके साथ, B1 के साथ दोस्ती कर लिए हैं, तो इससे हो गया कि आपका हो गया मेनी वन। और अंतःक्षेपी का होता है, आच्छादक नहीं, इस बार अंतःक्षेपी है। तो अंतःक्षेपी का कंडीशन ये होता है कि जो दूसर का सेट है उसमें कम से कम एक अवयव को खाली जाना चाहिए। अगर एक से अधिक भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ठो मिनिमम में एक ठो खाली जाना चाहिए। खाली का सेंस से हुआ कि एक ठो अवयव होना चाहिए जो संबंध ना बनाए किससे, ए नाम का जो सेट है बी नाम का जो सेट है उसमें कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए नाम का जो सेट है उसके किसी भी अवयव से दोस्ती ना करे। दोस्ती ना करने का सेंस संबंध ना बनाए, तो कम से कम एक को नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें कम से कम एक को नहीं बनाया है, एक से ज़्यादा ना बनाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक आदमी नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर इससे आपको दिक्कत हो रहा है इसमें समझने में ना, तो चलो अभी दूसरा का एग्जांपल मैं बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक आदमी ऐसा है जो दोस्ती क्या किया है, नहीं बनाया है। एक आदमी ऐसा है दोस्ती नहीं किया है, संबंध में नहीं बनाया है, और उसका नाम क्या है, B4। तो दूसर के सेट में से एक आदमी संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो नहीं बनाया है यहाँ पे, इसलिए ये है आपका क्या, बहु एक अंतःक्षेपी फलन।
बहु एक अंतःक्षेपी फलन का एक उदाहरण है। अब दूसरा का एग्जाम्पल मैं अगर आपको दे दूँ ना तो और ही बेस्ट होगा। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात किया जाए तो यहाँ से देखिए A1 A2 A3 A4 और A5 लिख दिया इस तरह से, और यहाँ से हो जाएगा B1 B2 B3 B4 कर लिया इस तरह से, और यहाँ पे मैंने A रख लिया, यहाँ पे रख लिया मैंने क्या B रख लिया, और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया इस तरह से मिला दिया। अब फलन का नाम कुछ रख सकते हैं अपने से, नो डाउट, जो आपकी इच्छा करे फलन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, स्मॉल f स्मॉल g स्मॉल h। तो इस बार मैं स्मॉल h रख लेता हूँ, क्लियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको मैं यहाँ से मिला दिया। अब ये जैसे मिला रहा हूँ तो भाई जिसका उदाहरण उसका देना है ना, हमको मेनी वन करना है। तो देखो ना मेनी वन, बहुत से लोग गए, एक लोगों से दोस्ती कर ली तो मेनी वन हो गया, क्लियर। और आपको बनाना है, इसके साथ साथ आपको क्या होना है, अंतःक्षेपी भी होना है। तो भाई सबको इस बार मैं मिला देता हूँ, इस बार मैंने सबको क्या कर दिया, मिला दिया इस तरह से। इसमें देखिए इस बार एक नहीं एक से अधिक अवयव खाली निकल गए। खाली का सेंस एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो दोस्ती क्या किए हैं, नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं तो यही तो इसकी आच्छादक अंतःक्षेपी का कंडीशन होता है। अंतःक्षेपी का कंडीशन ये होता है कि बी नाम का जो सेट है उसके एक या फिर एक से अधिक अवयव, एक अवयव चाहे एक से अधिक अवयव ए नाम के सेट से दोस्ती न बनाए, मतलब संबंध न बनाए, तो वो अंतःक्षेपी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक से अधिक तो संबंध बना ही नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये उदाहरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बोलते हैं, बहु एक अंतःक्षेपी फलन का एक उदाहरण हो जाएगा। अगर जैसे क्वेश्चन यहाँ से अगर मैं पूछ दूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें इसको मैं हटा देता हूँ, बना लिए होंगे। अगर जैसे वो दूसरा का एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें आपसे पूछ दे कोई कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ और को डोमेन बताओ, तो देखिए कैसे बताएंगे, एकदम ईजी है। पहला अगर मैं क इसमें से पूछ दिया आपसे, आप नीचे लिखेगा उसके। अगर इसमें डोमेन कोई पूछ दे, डोमेन को मतलब हम लोग बोलते हैं क्या, प्रांत। तो अगर कोई इसमें प्रांत बोल दे तो डोमेन जो होता है ए नाम का जो सेट होता है उसके वजह डोमेन का काम करते हैं। तो डोमेन यहाँ से हो जाएगा A1 A2 A3 A4 और A5, ये डोमेन हो जाएगा। और दूसरे की बात करते हैं, ख अगर निकाला जाए आपसे कोई पूछ दे परिसर, अरे सह प्रांत, क्या पूछ दे, सह प्रांत जिसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो बी नाम के सारे अवयव सह प्रांत बनते हैं, चाहे वो रिलेशन में रहें या ना रहें, उससे मतलब नहीं है। बस बी के अंदर जितने भी अवयव होंगे सब सह प्रांत का काम करते हैं। तो बी के अवयव कितने अवयव हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, हाँ, और उसके बाद B क्या है, 5 है। ये सारे के सारे अवयव जो होंगे ये किसका काम करेंगे, ये सबके हो गए क्या, सह प्रांत। और एक ग होता है और जिसका नाम क्या होता है, कौन सा बचा, परिसर बच गया, परिसर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज। अगर इसकी परिसर की बात किया जाए तो परिसर इसमें क्या होता है, बी नाम का जो सेट है दूसर का, उसके अवयव परिसर बनते हैं, लेकिन सभी अवयव नहीं, वही अवयव जो ए से संबंध में हो। तो ए से संबंध में तो केवल एक ही अवयव है, उसका नाम क्या है, B1 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये ही इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो डोमेन, को डोमेन, परिसर, रेंज, ये सारे के सारे मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब चलते हैं, यहाँ तक पूरा फाइनल, बेस इसका फाइनल होने वाला है, थोड़ा सा और बाकी है और उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब लगाएंगे इसके बाद, ये तो हो गया होगा सबका, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब हम लोग स्टार लगाएंगे, बेस ही करते रहा ना, ये बेस ही हम करवा रहे हैं अभी आपको। इसके बाद स्टार लगाएंगे, जहाँ तक ये हो गया था उसके आगे स्टार लगाएंगे। और स्टार में कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे, लिखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण, ऐसे लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के प्रतीक, संख्याओं के प्रतीक, सिंबल, कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के। अब किस सिंबल देखना है, सिंबल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए सिंबल में क्या क्या, अगर कहीं पे अगर यन लग जाए, अगर यन लगेगा, दिखेगा आपको संबंध और फलन में यन दिखेगा तो वो किसको डिनोट करेगा, वो प्राकृतिक संख्या को बताता है। यन का मतलब प्राकृतिक संख्या। अगर कहीं पे संबंध में आपको डब्लू दिखेगा तो डब्लू का मतलब होता है एन फॉर नेचुरल नंबर, डब्लू फॉर हो गया होल नंबर, और होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या को बताएगा। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए भाई साहब। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। और अगर कहीं पे आपको आर दिख जाए तो आर का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं क्या? ये वास्तविक संख्या को बताता है। अगर कहीं पे आर नज़र आएगा तो आर समझ जाएगा कि ये रियल नंबर को बता रहा है। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाता है ये तो आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या में आता है आपका परमेय संख्या। कौन? परमेय संख्या आ जाते हैं, अपरमेय आ जाते हैं, अपरिमेय आ जाता है, और क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है, इंटीजर। इन सारे तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, जब तीनों को एक साथ में जब तीनों को मिला देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या, पूर्णांक। जब तीनों को मिला देते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। और अगला पॉइंट इस तरह से एक स्टार लगाइए, सब करते जाइए। अगर आर प्लस होगा, कैसा होगा? अगर आर प्लस होगा तो आर प्लस का मतलब ये हो गया कि रियल नंबर तो लेना है, लेकिन प्लस का मतलब धन वाला लेना है। आर प्लस का मतलब हो गया कि रियल नंबर में केवल ओनली और केवल प्लस वाला लेना है। तो यानी ये धनात्मक वास्तविक संख्या आपको लेना है, धनात्मक वास्तविक संख्या। अब धनात्मक वास्तविक संख्या क्या है? जो परमेय संख्या में, अपरमेय संख्या और पूर्णांक में खाली प्लस वाला वैल्यू आपको पकड़ना, निगेटिव नहीं लेना है। और अगर आपको आर के ऊपर अगर माइनस लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर लेना है लेकिन माइनस वाली वैल्यू खाली लेना है, माइनस वाले नंबर। मतलब जैसे पूर्णांक में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं ना, तो माइनस खाली माइनस संख्याएँ आएंगी इसमें। कैसे? माइनस। तो यानी यहाँ पे आएगा क्या? ऋणात्मक वास्तविक संख्या। किसमें? आर माइनस में ऋणात्मक वास्तविक संख्या आएगी। क्लियर? तो और नेचुरल नंबर को देखिए, एक चीज़ और एक पूर्णांक बताया कि नहीं? पूर्णांक नहीं बताया। एक और लिख लीजिएगा यहाँ से, मैं इसको हटा रहा हूँ, एक आगे बढ़ा देते हैं ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सब अच्छे हैं, अगर ये चिन्ह नहीं बता रहेंगे तो आप उसमें उलझ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके सामने। अगर कहीं पे अगला पॉइंट अगला करते जाएगा इस तरह से, अगर कहीं पे आपको आई दिख जाए और या फिर क्या दिख जाए? जेड दिख जाए। आई दिखे या तो जेड दिखे तो इसका मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इंटीजर। इंटीजर जानते हैं ना क्या होता है? ये सब पता होगा, संख्या रेखा पे दिखाया तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 होता है और इधर -2 होता है। ये सीरीज किसकी है? पूर्णांक की है। और अगर कहीं पे आपको जेड प्लस दिख जाए या फिर जेड माइनस दिख जाए उसके ऊपर, तो यानी आपको इंटीजर लेना है, लेकिन कौन सा? सारे दोनों भी प्लस दिखेगा। ठीक है? चाहे प्लस या फिर आई दिखेगा चाहे प्लस दिखेगा तो इंटीजर को बताएगा। अगर आई के ऊपर प्लस दिख जाए या फिर जेड के ऊपर क्या दिखे? प्लस दिखे, इसको आर करके लिखना चाहते हैं तो आर करके लिख लो, आर करके लिख दो, चाहे इसको जेड से। उसी तरह इसको भी, चाहे इसको आई प्लस बोलिए या आर करके इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? जेड प्लस। तो इसका मतलब भी यही होता है कि इसमें इंटीजर तो लेना है, लेकिन कौन सा? धनात्मक पूर्णांक ओनली लेना है। कौन सा पूर्णांक लेना है? धनात्मक पूर्णांक लेना है ओनली और ओनली। स्पेशली आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, निगेटिव इंटीजर नहीं लेना है। लेकिन अगर कहीं पे आपको अगर ऐसे मिल जाए, आई के ऊपर माइनस मिल जाए या फिर आर जेड के ऊपर क्या मिल जाए? माइनस मिल जाए, तो इसका मतलब हो गया सॉरी इसका मतलब इंटीजर तो लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? निगेटिव वाला लेना है ना। इंटीजर लेना है लेकिन कैसा? इसमें खाली और खाली ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे। कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब समझ गया ना? खाली माइनस वाली संख्या आएंगी, जैसे -1 -2 -3 इसमें लेंगे। इसमें प्लस वाले लेंगे, +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। और इसमें पूर्णांक में दोनों लेंगे, मिक्स करके दोनों लेंगे, प्लस भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे? माइनस भी आ जाएंगे। क्लियर? तो ये मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया होगा आपका क्या? अच्छे तरीके से पूरा क्या? फाइनल। तो चलिए साथियों, हम लोग का पूरा बेस हुआ एंड। कल मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा पूरा डीपली से, एकदम मस्त तरीके से। तो चलते हैं, सो आज के लिए इतना। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।